हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब लौटे थे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1920 में, सेकेंड ऑप्शन है 1915 में, थर्ड ऑप्शन है 1921 में एंड लास्ट ऑप्शन है 1914 में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1915 में। महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज। ये पूछा गया है कि जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था उसने किस बात पर ज्यादा जोर दिया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ एंड फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तो ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि हम सत्य की राह पर चलें और सत्य की राह पर चलकर ही आजादी हासिल करें। महात्मा गांधी कोई भी वायलेंस क्रिएट करना नहीं चाहते थे और ये भी नहीं चाहते थे कि कोई भी फिजिकल फोर्स यूज हो। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड द फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस। ये पूछा गया है कि जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था वो कब होता है। ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल 1920 को, ऑप्शन सी है 10 अप्रैल 1919 को एंड ऑप्शन डी है 13 अप्रैल 1920 को। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्रिटिश ऑफिसर ओपन फायर एट द जलियांवाला बाग कांग्रीगेशन। ये पूछा गया है कि जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसमें किस ब्रिटिश ऑफिसर ने गोलियां चलवाई थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सर जॉन साइमन, ऑप्शन बी है जनरल डायर, ऑप्शन सी है मोंटगोमेरी, ऑप्शन डी है माउंटबेटन। तो इसका आंसर क्या होगा? जनरल डायर। जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द बेगार सिस्टम। ये पूछा गया है कि बेगार सिस्टम क्या था। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। ऑप्शन बी है लेबर वाज पेड सम परसेंटेज ऑफ पेमेंट। ऑप्शन सी है लेबर वाज डन इन एक्सचेंज ऑफ अदर गुड्स। ऑप्शन डी है लार्ज रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द लेबर। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये विलेजर से काम तो करवाया जाता था लेकिन बदले में उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती थी। ये होता था बेगार सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 अबाउट। ये पूछा गया है कि जो 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था वो क्या था। तो ये हमने पढ़ा था जब महात्मा गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करते हैं तो जो असम के टी गार्डन्स के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो काम छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो बिना किसी परमिशन के नहीं जा सकते थे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When was the non-cooperation movement halted by महात्मा गांधी and why? Halted का क्या मतलब होता है? रोकना। ये पूछा गया कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब रोका। ऑप्शन ए है 1921 ड्यू टू द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, यानी कि 1921 में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑप्शन बी है 1923 टू मच स्ट्रेस बाय द ब्रिटिश, यानी कि 1923 ब्रिटिश ने ज्यादा ही दबाव दे दिया। ऑप्शन सी है 1922 ड्यू टू द चोरा चोरी इंसिडेंट एट गोरखपुर। ऑप्शन डी है 1920 टू मेनी पीपल बीइंग किल्ड, यानी कि 1920 में ज्यादा पीपल मारे गए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, जो 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। तो उस इंसिडेंट के बाद ही महात्मा गांधी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज द साइमन कमीशन सेट अप बाय द ब्रिटिश। ये पूछा गया कि साइमन कमीशन क्यों बनाया ब्रिटिश ने। इसका नाम साइमन कमीशन कैसे पड़ा था? क्योंकि इस कमीशन को जो लीड कर रहे थे उसका नाम था सर जॉन साइमन, तो इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रख दिया गया। चलिए अब देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इट वाज टू मैनेज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए। ऑप्शन बी है इट केम फॉर फाइनेंशियल एंड बिजनेस इश्यूज। ऑप्शन सी है इट केम टू मेक पीस ऑन वेरियस इश्यूज। ऑप्शन डी है द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था? हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के फंक्शन को देखने के लिए और उसमें कुछ सुझाव करने के लिए,
यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए। When did the Simon Commission arrive in India and how was it received by the Indians? देखो जो साइमन कमीशन था वो कब बना था? 1927 में, 1927 में। तो अब वो भारत कब आता है ये देखते हैं। ऑप्शन ए है 1928 by the slogan Simon Go Back। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आता है तो इंडिया के लोग यह नारे लगाते हैं कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Who announced its dominant status for India and when? ये पूछा गया है कि डोमिनियन स्टेटस को किसने अनाउंस किया और कब। फर्स्ट ऑप्शन है सर जॉन साइमन 1929, ऑप्शन बी है जनरल डायर 1928, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन 1929, ऑप्शन डी है बेटन 1939। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन 1929। इरविन ने 1929 में डोमिनियन स्टेटस अनाउंस किया था। Who organized the Dalits into the Depressed Class Association in 1930? ये पूछा गया है कि दलित्स के लिए एसोसिएशन किसने बनाया था 1930 में। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है शौकत अली। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही दलित्स के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What was the cause of salt march by Gandhi and his companions? ये पूछा गया है कि गांधी जी ने salt march क्यों किया। Salt was unevenly distributed. ऑप्शन बी है because of the demand to abolish the salt tax. ऑप्शन सी है part of the Swaraj movement. ऑप्शन डी है people could not afford salt. तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो नमक पर भी टैक्स लेते थे। नमक के कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने सोल्ट मार्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag was designed which 3 colors were used. ये पूछा गया कि बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो एक फ्लैग बनाया गया था 3 कलर का, उसमें कौन से कलर थे? फर्स्ट ऑप्शन है रेड ग्रीन येलो, ऑप्शन बी है रेड ग्रीन सैफरन, ऑप्शन सी है सैफरन व्हाइट ग्रीन, ऑप्शन डी है ग्रीन रेड व्हाइट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए रेड ग्रीन येलो, उसमें लाल हरा और पीला रंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did the non cooperation movement begin? ये पूछा गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ। जो पीछे क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा गया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब वापस लिया गया, तो वो तो लिया था 1922 में। इसमें पूछा गया कि कब शुरू हुआ, तो ये कब शुरू हुआ था? 1921 में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did the Lahore Congress under the presidency of Jawaharlal Nehru formalize the demand of पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? ये पूछा गया है कि जब कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। यह है कब हुआ था? ये पूछा गया कि यह सेशन कब हुआ था। ऑप्शन ए है जून 1929, ऑप्शन बी है दिसंबर 1929, ऑप्शन सी है दिसंबर 1930, ऑप्शन डी है अक्टूबर 1928। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी दिसंबर 1929। यह सेशन दिसंबर 1929 में हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।